In the case of contract of sale, there are always some conditions and warranties. This conditions and warranties, इन conditions या warranties की वजह से जो purchaser है उसको कुछ rights available होते हैं. The purchaser gets certain rights. Okay? इस तरह का right हो सकता है. What kind of rights are available? तो right of replacement of goods, right of repairs of goods, right of refund. पर ये डिपेंड करता है कि जब आपको ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, whenever you entered into a contract of sale with a buyer or a seller, तो आपको किस तरह का गारंटी या वारंटी दिया गया था. वो रिप्लेसमेंट का था, रिपेयर्स का था या रिफंड का था. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, है ना. हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, कंडीशंस एंड वारंटीज के बारे में. बेसिकली इसको अगर मैं दूसरे सेंस में लूं तो ये कंडीशन एंड वारंटी की वजह से जो भी परचेजर है उसको कुछ राइट्स मिलते हैं और जो सेलर है उसको कुछ प्रोटेक्शन मिलता है. सेलर ऑल्सो गेट्स सम काइंड ऑफ प्रोटेक्शन. ओके, ये राइट्स किस चीज से रिलेटेड हो सकते हैं या कौन से राइट हो सकते हैं? राइट ऑफ रिप्लेसमेंट, राइट ऑफ रिपेयर्स और राइट ऑफ रिफंड. जैसे मान लो कि कोई मेरी शॉप पे आता है और मैं उसे ओरली ऐसा कहता हूं कि अगर आपको मेरा प्रोडक्ट पसंद न आए तो आप यूज किया हुआ प्रोडक्ट लेके आना, आपको मैं नया प्रोडक्ट दे दूंगा इसकी जगह पे, या तो आपको पैसे वापस कर दूंगा. तो मैंने उसको कौन सा राइट दे दिया? राइट ऑफ रिप्लेसमेंट एज वेल एज राइट ऑफ रिफंड. बट दैट वाज अ काइंड ऑफ कंडीशन सब्जेक्ट टू विच आई मेड द कॉन्ट्रैक्ट. यस और नो? हमने कॉन्ट्रैक्ट में ये कंडीशन रखा था ना कि अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद न आए तो मैं आपको रिप्लेसमेंट भी दे सकता हूं, और अगर आपको रिप्लेसमेंट ना चाहिए तो रिफंड भी दे सकता हूं. ओके, अगर आपने कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल खरीदा है, इफ यू परचेज अ कंज्यूमर ड्यूरेबल, और लेट्स से यू हैव परचेज्ड द मोबाइल फोन, it also comes with a warranty period of 1 year. Yes or no? Yes, sir. Okay. If you buy a charger, it may also sometimes come with a warranty. If you buy earphones, ये डिपेंड करता है आप कौन सी कंपनी का कैसा प्रोडक्ट बाय करते हो. बट ऑल दीज थिंग्स कम विद सम काइंड ऑफ कंडीशन एंड वारंटी which gives the purchaser certain rights and the seller some kind of protection. Rights को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है: replacement, repairs and refund. Okay, let's move on. Okay, they have given a difference kind of thing, stipulation with reference to goods. Stipulation is nothing but again उसको भी हम condition पढ़ सकते हैं. Okay, condition, if that stipulation has 2 types, condition and warranty. तो अगर मैं किसी stipulation को condition कहता हूं, that this is condition of the contract of sale, तो वो essential to the main purpose of contract है, और ये collateral है, माने ये प्राइमरी हो गया और ये सेकेंडरी हो गया. What difference does it make if I call a stipulation as condition and if I call a stipulation as warranty? तो उसकी वजह से क्या डिफरेंस अराइज होगा? What is the difference that arises? अगर कंडीशन ब्रीच होता है, ब्रीच मीन्स इट इज नॉट फॉलोड, नॉट कंप्लाइड विथ, तो कॉन्ट्रैक्ट का रेपुडिएशन का मतलब क्या पढ़ा था हम लोगों ने? कैंसलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इफ द स्टिपुलेशन विच इज अ कंडीशन
is not followed, not complied with, broken, तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा. बट इफ अ वारंटी इज ब्रोकन, वारंटी को फॉलो नहीं किया गया है, then you can only claim damages. There cannot be cancellation of contract. अगर कंडीशन ब्रीच होता है तो कैंसलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा. अगर वारंटी ब्रीच होता है तो डैमेजेस का क्लेम मिलेगा. एनी डाउट्स अप टिल नाउ? No. Number one condition. Number one, stipulation as to time. हम लोगों ने ऑलरेडी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड काफी सारी चीजें डिस्कस की हुई है. यहां पे उसको किस तरह से प्रेजेंट किया हुआ है, लेट्स सी. Unless a different intention appears, unless a different intention appears, stipulations as to the time of payment are not deemed to be. इसको आपके टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन करना. They are not deemed to be the contract of sale. Sorry, not deemed to be the essence. क्या लिखा है? Unless a different intention appears means suppose there is a contract of sale, उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि टाइम इस कॉन्ट्रैक्ट का एक एसेंशियल कंडीशन है, ऐसा क्लियरली मेंशन किया हुआ है, टाइम इज एसेंशियल, तो ही हमें टाइम को इंपॉर्टेंस देना है. अगर कुछ भी नहीं मेंशन किया हुआ है, नथिंग इज मेंशन्ड एज रिलेशन टू टाइम और इन रिलेशन टू टाइम, तो टाइम को हम कभी भी एसेंशियल नहीं मान सकते हैं. वी कैन नॉट कंसिडर इट एज एसेंशियल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. दो चीजें हैं. अगर स्पेसिफिकली लिखा है तो ही टाइम एसेंशियल होगा. अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है, टाइम विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. तो इससे फर्क क्या पड़ता है? व्हाट डिफरेंस डज इट मेक बाय मेकिंग टाइम एज एसेंशियल, बाय नॉट मेकिंग टाइम एज एसेंशियल कंडीशन? इससे कॉन्ट्रैक्ट पे क्या डिफरेंस पड़ता है? Whether any other stipulation as to time is the essence of contract or not depends on, किसके ऊपर डिपेंड करता है? Terms of the contract. As I said already, है ना, आपको टाइम को एसेंशियल कंडीशन तभी मानना है जब ऐसा स्पेसिफिकली लिखा हो, है ना. एनालिसिस as regards time for the payment of price. सपोज आप कोई बिजनेस कर रहे हो, दुकान चला रहे हो, मॉल चला रहे हो, कोई फैक्ट्री बिजनेस किसी भी तरह का, या यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ प्रोफेशन, और कोई आपको लेट पेमेंट करे. आपने बोला था कि इस टाइम पे पेमेंट दे के जाना, बट नॉर्मली बिजनेस में लेट पेमेंट होता है या नहीं होता है? यस और नो? 2-4 दिन इट हैपेंस, इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, है ना. किसी को नहीं पता था कि ऐसा सिचुएशन आने वाला है, पेमेंट्स पे काफी असर पड़ने वाला है. सो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. तो इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा ऐसा नहीं है ना. किस कौन सा कंडीशन? टाइम फॉर द पेमेंट ऑफ प्राइस is not deemed to be the essence of contract. क्योंकि अगर ये एसेंस हो जाता, अगर टाइम एक एसेंशियल कंडीशन है और उस टाइम पे पेमेंट नहीं आया, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? कैंसल. बट वी वेरी वेल नो कि टाइम की वजह से अगर पेमेंट ऑफ प्राइस डिले होता है, थोड़ा सा डिले होता है, तो उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट कभी भी कैंसिल नहीं होता है मोस्ट केसेस में. The time for payment of price is not deemed, but delivery of goods must be made without delay. ये essential है. This is the essence of contract. Whether or not such a stipulation is the essence of the contract depends on the term agreed upon. हमेशा ऐसा याद रखने का, कोई भी चीज कंडीशन है या वारंटी है,
वो हमने कॉन्ट्रैक्ट कैसे किया है ना उस पर डिपेंड करता है। कोई भी चीज कंडीशन है या वारंटी है, वो किस चीज पे डिपेंड करता है, हाउ वी हैव मेड अ कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर मैंने किसी कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा कि टाइम एसेंशियल कंडीशन है, इसको फॉलो करना ही पड़ेगा, कंपलसरी इसके अकॉर्डिंग ही काम होना चाहिए, तो ये कंडीशन है। और अगर मैंने उसको कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया है तो वो वारंटी है। क्यों इसको वारंटी मानना पड़ेगा? सपोज आप किसी को 1 मंथ का क्रेडिट देते हैं, यू आर गिविंग 1 मंथ क्रेडिट टू समवन, देन इट इज एक्सपेक्टेड कि वो 3-4 दिन डिले करेगा, 4-5 दिन डिले करेगा, मैक्सिमम 1 वीक, है ना। बट अगर वो 6 महीने के बाद, 10 महीने के बाद, 1 साल के बाद पैसा दे, तो आप उसके पास से कुछ डैमेजेस क्लेम करोगे कि नहीं करोगे, या किसी तरह का इंटरेस्ट क्लेम करोगे या नहीं? यस और नो? Yes, sir. अगर मैंने ऐसा बोला होता कि ये कंडीशन है, तुमको पहले पैसा देना पड़ेगा, बाद में ही गुड्स दूंगा, अगर तुमने इस डेट से पहले पैसा नहीं दिया तो मैं किसी और को गुड्स बेच दूंगा, तो मैंने स्पेसिफिकली टाइम पे बहुत फोकस किया था कि टाइम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर तुम इस टाइम पे पैसा दोगे तो ही मैं आपको गुड्स बेचूंगा, 1 दिन भी डिले किया तो नहीं मिलेगा। तो मैंने स्पेसिफिकली टाइम को एसेंस बनाया था। Now both thing depends upon the terms of contract. मैंने कैसा टर्म्स यूज किया है, कैसे वर्डिंग्स यूज किए हैं, उसके ऊपर से जज किया जाएगा। बट नॉर्मली, है ना, ट्रेंड कैसा है, फैशन कैसा है, ये टाइम कभी भी एसेंशियल कंडीशन में आता नहीं है। ओके, डिलीवरी ऑफ गुड्स विल बी ऑलवेज देयर इन द एसेंशियल कंडीशन। ओके, price for goods may be fixed by the contract, may be agreed to be fixed later on in a specific manner. Stipulation as to time of delivery are usually the essence of contract. इसमें 2 चीजें हैं। पेमेंट ऑफ प्राइस का जो टाइम है वो एसेंशियल नहीं होता है, बट डिलीवरी ऑफ गुड्स का जो टाइम है वो मोस्टली एसेंशियल होता है। ओके, तो ये एक कंडीशन पड़ा या एक स्टिपुलेशन पड़ा which is in relation to time. Introduction, conditions and warranties. At the time of selling the goods, a seller usually makes certain statements. मैंने किया था स्टेटमेंट अपने कस्टमर के सामने कि अगर आपको गुड्स पसंद नहीं आया तो हम आपको आप गुड्स रिप्लेस करके देंगे, या आप चाहो तो पैसा रिफंड करके भी देंगे। ऐसा होता भी है ना। हमारा प्रोविजन स्टोर है, वी आर हैविंग अ जनरल प्रोविजन स्टोर, और कोई हमारे वहां पे हम जो बेसन, मैदा या रवा ऐसा कोई चीज लेने आता है, अब वो पैकिंग में आता है, मोस्टली वो चीज पैकिंग में आती है, वो थोड़ा स्वीट होने की वजह से उसमें कुछ इंसेक्ट होने का भी चांसेस है। ऑब्वियस ऐसा होता ही है, आप कितना भी हाई क्वालिटी का खरीदो, देयर आर 1 or 2% चांसेस। ओके, तो हम हमारे कस्टमर को ऑलवेज ऐसा गारंटी देते हैं कि आपको ये पैकेट अगर पसंद नहीं आया, then you can take it back to us and we'll give you a fresh one, or if you want a refund we'll also give you that. जैसे मान लो कि अभी समर सीजन था, तो वो सिरप, शरबत का जो सिरप होता है वो बेचते हैं, तो उसमें भी ऐसा कंडीशन होता है, वी गिव दैट काइंड ऑफ, मतलब अगर हमें किसी प्रोडक्ट पे काफी कॉन्फिडेंस है तो हम अपने कस्टमर्स को बोलते हैं कि ये नया सिरप आया है मार्केट में, ये ट्राई करो, नहीं पसंद आए तो टूटा हुआ वापस देके जाना, आपने यूज किया वो फ्री, बाकी का मतलब आप हमें वापस देके जाना, हम आपको फुल रिफंड कर देंगे। अभी ये सारी चीजें मैंने इनवॉइस में लिख के नहीं दी थी, आई मेड अ ओरल स्टेटमेंट और रिप्रेजेंटेशन विथ अ व्यू टू इंड्यूस। हमेशा हम कभी भी कुछ चीजें खरीदने जाते हैं, तो आप भी मान लो कभी कपड़े खरीदने गए होंगे, तो आपको शॉपकीपर ने बोला होगा ना ये 100% कॉटन है, जिसमें आपको स्किन के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, गर्मी जरा भी नहीं होगी, ऐसा होता है कि नहीं?
वो ऐसा कुछ लिख के देता है? Is any kind of such statements are written on the bill? कभी कभार तो हम बिल भी नहीं देते अगर लोकल शॉप से बाय किया है ना. These are statements or representations just intended to impress the customer, ना. कस्टमर को इम्प्रेस करने के लिए वो हमारे वहां से चीजें खरीदे, उसके लिए हम ये सारे स्टेटमेंट कहते हैं. ये रिप्रेजेंटेशन या स्टेटमेंट किस चीज के रिलेशन में होते हैं? इन विच थिंग्स रिलेशन दीज ऑल थिंग्स आर अबाउट द नेचर ऑफ गुड्स, क्वालिटी ऑफ गुड्स, अबाउट देयर फिटनेस फॉर बायर्स पर्पस. फिटनेस फॉर बायर्स पर्पस का मतलब क्या? बायर ने स्पेसिफिकली बोला था कि मैं ये चीज इस रीजन के लिए खरीद रहा हूं, तो क्या उसके लिए काम लगेगा? सपोज आई परचेज द बाइसिकल फ्यू डेज बैक. ओके, नाउ I had given, see, suppose if I give clear instructions कि मुझे इसको हाईवेज पे चलाना है ना, कहीं पे ब्रिजेस है उधर चलाना है, माउंटेन वाले एरिया में चलाना है, तो मुझे इसके हिसाब से साइकिल दो, है ना. तो वो ऐसा सिलेक्ट करके मैंने उसके ऊपर भरोसा किया था, है ना, कि मुझे इस तरह का बाइसिकल चाहिए. उसने बोला था कि आपको जैसा पर्पस के लिए चाहिए, ये माउंटेन बाइक है, आप लेके जाओ, आपको काम लगेगी, है ना. तो उसने ये रिप्रेजेंटेशन दिया है. व्हाट इफ इट इज नॉट फिट फॉर माय पर्पस? आई विल बी गिवन सर्टेन राइट्स, रिप्लेसमेंट, रिफंड और रिपेयर. अभी रिपेयर वाला ऑप्शन नहीं है, तो क्या होगा? या तो रिप्लेसमेंट होगा या तो रिफंड होगा. क्योंकि बाइसिकल खराब नहीं है, बाइसिकल फिट नहीं है उसके पर्पस के लिए. जो सेलर है वो इस तरह के स्टेटमेंट्स करता है विच आर इन रिलेशन टू द नेचर ऑफ गुड्स, क्वालिटी ऑफ गुड्स और फिटनेस फॉर द बायर्स पर्पस. When these statements or representations do not form part of a contract, they are not relevant and have no legal effects on the contract. But when these form part of the contract of sale and the buyer relies upon them, मैंने भरोसा किया था, है ना, किसी दुकानदार ने मुझे ऐसा कहा था कि ये प्रोडक्ट लेके जाओ, आपके काम का है, आपको जो पर्पस चाहिए उसी के लिए है, और उसकी बातों पे ट्रस्ट करके मैंने अगर वो चीज खरीदी है, तो ऑब्वियस है दिस कंडीशन विल फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. They are relevant and they will have legal effects on the contract. Legal effect आपको मैं already समझा चुका हूँ. A representation which forms part of the contract of sale and affects the contract is called a stipulation, but every stipulation is not of equal importance. हमने अभी देखा था stipulation के दो टाइप होते हैं. One is a कंडीशन, अदर इज अ वारंटी. और इसका आउटकम भी हमने देखा था कि यहाँ पे ब्रीच होने से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है, पर वारंटी का ब्रीच होने से सिर्फ क्या क्लेम होगा? डैमेजेस. इज दैट क्लियर? यस सर. कंटिन्यूइंग विद द एग्जांपल ऑफ बाइसिकल, the bicycle that I have purchased comes with the guarantee कि अगर इस बाइसिकल का जो फ्रेम है ना, जो उसमें पाइप्स यूज हुए हैं, जो मेटल यूज हुआ है, अगर उसको किसी भी तरह का डैमेज होता है तो उसका लाइफ टाइम फ्री सर्विस है. फ्रेम को कुछ भी होता है तो लाइफ टाइम गारंटी है, मतलब कभी भी फ्रेम का रिलेटेड कुछ इश्यू है, मैं बिना पैसे के वो प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकता हूं. दूसरा, अगर किसी एक्सीडेंट की वजह से फ्रेम टूट जाता है ना, तो वो फ्रेम रिप्लेस हो जाएगा. अगर फ्रेम रिप्लेस नहीं हो सकता है तो बाइसिकल रिप्लेस हो जाएगा. क्या रिप्लेस हो जाएगा? बाइसिकल. ऐसी कंडीशन है. ओके, तो अब अगर उसने ऐसा बोला होता
कि अगर कुछ भी डैमेज हुआ ना तो रिपेयर होगा, बट रिप्लेसमेंट नहीं होगा। तो दो चीजें हैं, उसका इंपॉर्टेंस अलग हो गया। इज द इंपॉर्टेंस डिफरेंट? एक चीज में मुझे रिप्लेसमेंट मिल रहा है, दूसरे में सिर्फ रिपेयर मिल रहा है। एवरी कंडीशन और एवरी स्टिपुलेशन इज नॉट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। हम कभी कहीं से गुड्स खरीदते हैं तो हमें बोलते हैं आपका रिप्लेसमेंट हो जाएगा बट रिफंड नहीं होगा। होता है ना कई सारी शॉप पे ऐसा, कपड़े खरीदने गए या मॉल में से कपड़े खरीदे तो वो क्या बोलेंगे, अगर आपको पसंद नहीं आया, समझ में नहीं आया तो रिप्लेसमेंट हो सकता है बट रिफंड नहीं हो सकता। Conditions and warranty. A stipulation in a contract of sale with reference to goods which are the subject thereof may be condition or warranty. Stipulation क्या हो सकता है, या तो एक कंडीशन हो सकता है या तो एक वारंटी हो सकता है। अगर वो एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो कंडीशन, और कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो वारंटी। कंडीशन ब्रीच होगा, कॉन्ट्रैक्ट कैंसल हो जाएगा। वारंटी ब्रीच होगा, यू कैन ओनली क्लेम डैमेजेस, नो राइट टू रिजेक्ट द गुड्स एंड यू कैन नॉट ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज कैंसल। कोई भी एक स्टिपुलेशन कंडीशन है या वारंटी है, वो डिपेंड करता है टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, है ना, लिखा है ऑन द केस, ऑन द कंस्ट्रक्शन। हर बार उन लोगों ने नया वर्ड यूज किया है, बट बेसिकली मतलब क्या है उसका, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कैसे, उसमें कौन से वर्ड्स, कौन से सेंटेंसेस, आपका क्या इंटेंशन उसमें दिखता है, उससे पता चलेगा कि जो स्टिपुलेशन था वो कंडीशन है या वारंटी है, एसेंशियल है या कोलैटरल है। इस चीज पे फोकस करेंगे। स्टिपुलेशन एसेंशियल है तो कंडीशन, और कोलैटरल है तो वारंटी। लेट्स सी द एग्जांपल। Ram consults Shyam, a motor car dealer. Shyam is a motor car dealer, for a car which is suitable for touring purposes to promote the sale of his product. उसने कहा कि मुझे ऐसी कार चाहिए जो टूरिंग पर्पस के लिए काम लगती हो, मैं अपना प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहता हूँ। श्याम ने कोई एक पर्टिकुलर कार सजेस्ट किया, राम ने वो अकॉर्डिंगली बाय किया। The car turns out to be unfit for touring purpose. Touring purpose के लिए वो फिट नहीं था। हमने एक चीज आगे पढ़ा था, देखो, फिटनेस फॉर बायर्स पर्पस। बायर ने अपना पर्पस बताया था, है ना, बायर इन्फॉर्म कि मुझे इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए कार चाहिए। श्याम ने कहा था कि ये आपके लिए सूटेबल है। Here the term that the car should be suitable for touring purpose is a condition of the contract, क्योंकि ये एसेंशियल है। मुझे कार नॉर्मली घुमाने के लिए नहीं चाहिए, नॉर्मल अपने प्राइवेट पर्पस के लिए नहीं चाहिए, उसने क्लियरली स्पेसिफाई किया था टूरिंग पर्पस के लिए चाहिए, और मुझे इसमें अपना प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। It is so vital that its non-fulfillment defeats the very purpose for which Ram purchases the car. अगर ये कार टूरिंग पर्पस के लिए काम की है ही नहीं तो मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। It is of no use to me. So Ram is therefore entitled to reject the car. मुझे नहीं चाहिए, मेरा पैसा वापस दो। तो ये कैसा स्टिपुलेशन हुआ, एसेंशियल हुआ कि कोलैटरल हुआ? दिस इज एसेंशियल, दिस इज एसेंशियल, है ना, का मेन पर्पस ही वही था, है ना। द वे आई डिफाइंड कि मुझे माउंटेन बाइक चाहिए, मतलब वो पर्पस फुलफिल होना चाहिए, है ना। अगर वो माउंटेन का पर्पस सेटिस्फाई नहीं करता है, it means I am eligible to reject the bicycle and get refund of the price. अगर चलो रिफंड नहीं मिलता है
तो उसकी जगह ऐसा कार दो या ऐसा बाइसिकल दो जो मेरा पर्पस के लिए फिट हो, है ना। नाउ लेट अस अज्यूम राम बाइज अ न्यू मारुति कार फ्रॉम द शोरूम and the car is guaranteed against any manufacturing defect under normal usage for a period of 1 year. ऐसा होता ही है, हर एक कार में उस तरह का गारंटी आता ही है. And in the event of any manufacturing defect, there is a warranty. Yearly बोल दिया उन्होंने. For the replacement of defective part, if it cannot be properly repaired. पहला ऑप्शन क्या है, रिपेयर का. अगर वो नहीं हो सकता है तो रिप्लेसमेंट का. बट क्या रिप्लेसमेंट होगा? ओनली पार्ट ऑफ द कार, नॉट द कार. क्या रिप्लेस होगा? जो डिफेक्टिव पार्ट है उसको या तो रिपेयर करके देंगे, रिपेयर नहीं होगा तो रिप्लेस करके देंगे. बट दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द रिप्लेसमेंट ऑफ एंटायर कार or the refund of prize money. After 6 months, Ram finds that the horn of the car is not working. क्या इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है? सोच के देखो. no. मैंने हॉर्न बजा गाड़ी खरीदी थी. Yes or no? No, sir. It is not an essential condition. It is a collateral thing, है ना. So it is a collateral stipulation. It is just a warranty. It is secondary. और इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं हो सकता है. सिर्फ आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, है ना. अगर रिपेयर हो सकता है तो रिपेयर करके देंगे, नहीं हो सकता है तो रिप्लेस करके देंगे. बट कैंसलेशन का राइट कभी भी नहीं मिलेगा. आई होप नाउ यू आर along with the topic. एकदम क्लियर हो गया हम किस लाइन पे जा रहे हैं. Yes, sir. Difference between conditions and warranties. Okay, we have already seen ये essential होता है, ये collateral होता है. यहाँ पे agreed party condition के केस में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी कर सकते हैं, डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं. ओके, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? राइट. देखो आपने अभी तक ऐसा पढ़ा सर कंडीशन में तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ही हो जाता है ना. अगेन चलो मेरे साथ ही ऐसा हुआ, मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा जो मेरा पर्पस था उसके लिए 100% फिट प्रोडक्ट नहीं है ना. तो मैंने सेलर को ऐसा कहा कि देखो मैं वैसे तो आपको ये प्रोडक्ट वापस कर सकता हूँ, मेरा पैसा वापस ले सकता हूँ पूरा, बट एक काम करो आप मुझे कुछ अमाउंट रिफंड दे दो, मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करता हूँ. सुपीरियर राइट परचेजर के पास है या सेलर के पास है? हु इज हैविंग अ सुपीरियर राइट? Purchaser. ऑब्वियसली, क्योंकि उसके साथ गलत हुआ है, वो अग्रीड पार्टी है. बट अगर वो सामने से ऐसा कहता है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करना है ना, आई डू नॉट वांट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट और वांट अ रिफंड और रिप्लेसमेंट और काइंड ऑफ थिंग्स. एक काम करो, मेरे पर्पस के लिए ये साइकिल या ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट फिट नहीं है तो आप मुझे कुछ अमाउंट एज अ डैमेजेस दे दो, मैं उससे काम चला लूं. तो उसने ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी माना. क्या माना? ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ क्या माना? वारंटी. इज दैट क्लियर? चलो, कन्वर्जन ऑफ स्टिपुलेशन. अ ब्रीच ऑफ कंडीशन मे बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, क्योंकि ब्रीच ऑफ कंडीशन सुपीरियर है, ब्रीच ऑफ वारंटी इंफीरियर है. ये हायर है और ये लोअर है. ओके, बट अ ब्रीच ऑफ वारंटी cannot be treated as breach of condition. We can come higher to lower, but lower to higher नहीं जा सकते, है ना.
चलो, Deep has just reminded me of another thing which happened with me certain time back. तो मैंने किसी शोरूम से पर्टिकुलर व्हीकल खरीदा और मैंने क्लियरली स्पेसिफाई किया था, आई क्लियरली स्पेसिफाइड दैट आई वांट दिस पर्टिकुलर नंबर, मुझे यही नंबर चाहिए, जब तक ये नंबर नहीं आएगा तब तक मैं वेट करने के लिए रेडी हूँ। मेरी बाइक का नंबर तो यही है, पर मैंने दूसरी बाइक खरीदी थी, उसका भी मुझे यही नंबर चाहिए, फॉर विच द शोरूम ओनर सेड दैट इट विल बी प्लस 2000 टू योर बाइक, मतलब आपकी बाइक की जितनी कॉस्ट है उसमें प्लस 2000 हो जाएगा। आई पेड द सेम, मैंने वो पे भी कर दिया। देखो, मैंने बाइक खरीदी थी, आई परचेज द बाइक, बाइक में कोई प्रॉब्लम है? बाइक मैंने खरीदा, बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं, इट इज रनिंग अप टू डेट, बट मैंने स्पेसिफिकली ऐसा बोला था कि अगर मुझे ये नंबर अलॉट नहीं हुआ देन आई विल रिटर्न द बाइक। बोलो, ये कोलैटरल हुआ कि एसेंशियल हुआ? एसेंशियल। इट इज एसेंशियल। भले बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अब जो नंबर दिया जाता है ना, आपकी बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर या व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर, वो सारा प्रोसेस शोरूम से ही हो जाता है ना, हमको आरटीओ जाना नहीं पड़ता है। ओके, तो इन दैट केस अब ये शोरूम वाले का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैंने उसको बोला भी था कि यही नंबर चाहिए, तुम उसको बुकिंग करवा दो अभी से, उसके लिए पैसा पे कर दो, मैं तुम्हें पैसा देने के लिए रेडी। आई वॉज रेडी टू फुलफिल ईच एंड एवरीथिंग, फिर भी वो मुझे नंबर अलॉट नहीं हुआ, देन आई रिटर्न्ड दैट बाइक एंड आई गॉट refund of my money. Okay, I got refund of my money, but at the end, है ना, उन्होंने कहा कि क्या काम करो, है ना, आप अपना पैसा हमारे पास डिपॉजिट रहने दो, हम आपको बाइक नया दे देते हैं, आपने भले 2-3 महीने ये बाइक चलाया है, हम आपको बाइक रिप्लेस करके दे देंगे, है ना। एंड आई अग्रीड टू दैट थिंग कि चलो रिफंड नहीं चाहिए, मुझे वैसे भी बाइक खरीदना है, तो आप मुझे वो दे दो। समझ में आ रहा है? मैंने Yes, sir. बोला, Yes, sir. आई क्लियरली स्पेसिफाइड इट। ओके, आपको अपने टर्म्स पे डिपेंड होना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन है या वारंटी है, विल हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। इनिशियली दे वर नॉट अग्रीइंग विद द थिंग दैट आई वाज आर्ग्यूइंग अपॉन, और जब एक लीगल नोटिस भेजा तो उनको ये करना पड़ा, दे हैड टू रिप्लाई, है ना। When is the condition treated as warranty? Only if the buyer wishes so. किसकी willingness पे depend करता है? Buyer. Where a contract of sale is subject to any condition. Condition essential होगा. The buyer may waive. Waive means to let go. चला लेते हैं. The condition, or to elect to treat the breach of condition as breach of warranty. ठीक है, गलती हो गई तो हो गई, पर मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना नहीं चाहता हूं, मुझे सिर्फ डैमेजेस दे दो, मैं इस प्रोडक्ट से काम चला लूं। तो ये किसकी विलिंगनेस पे डिपेंड करता है कि जो एसेंशियल था उसको हमने क्या कर दिया, we made it collateral. ओके, नेक्स्ट पर्पस पढ़ते हैं या नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं। Where a contract of sale is not severable. Severable मतलब जिसको हम अलग नहीं कर सकते, and the buyer has accepted the goods or part thereof, the breach of any condition to be fulfilled by the seller can only be treated as breach of warranty.
सेलर ने बायर को गुड्स बेचा, बायर ने स्पेसिफाई किया था कि मुझे ऐसा ही चाहिए, माने उसने बोला था ये एसेंशियल होना चाहिए, बट फिर भी बायर इसमें से कुछ गुड्स कंज्यूम कर लेता है या आगे सेल कर लेता है। इसका मतलब बायर ने क्या कर लिया, buyer has accepted the goods. In that case, that breach of condition will only be treated as breach of warranty. माने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा, आपको सिर्फ डैमेजेस मिल सकते हैं। Is that clear? Yes, sir. चलो, लास्ट जो सेंटेंस है वो ये कहता है कि अगर ऐसा कोई भी एक्ट है जो बाय रीजन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी और अदरवाइज परफॉर्म नहीं हो सकता है, ऐसा कोई भी एक्ट जो बाय रीजन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी परफॉर्म नहीं हो सकता,